बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पंजाब ड्रग रूल्स के अकॉर्डिंग एक फार्मेसी और एक मेडिकल स्टोर का क्या डिफरेंस होता है, इनके लाइसेंस के एप्लीकेशंस में क्या क्या डिफरेंस होता है, फीसिस में क्या डिफरेंस है, कौन सा फॉर्म लगता है, कौन कितना एरिया रिक्वायरमेंट है, कौन से शेड्यूल्स अप्लाई होते हैं, कौन से शेड्यूल अप्लाई नहीं होते हैं, साइन बोर्ड वगैरह, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के दरमियान का डिफरेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फॉर्म, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग सबमिट करवाते हैं फॉर द लाइसेंस के लिए कि आपको लाइसेंस चाहिए, बेशक आप लोगों ने आपको जस्ट एक लाइसेंस चाहिए होता है फार्मेसी के लिए, ठीक है ना। अब वो आप लाइसेंस जो है वो जिस एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है, वो एप्लीकेशन का जो नंबर है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो इसका नंबर होगा फार्मेसी के लिए और मेडिकल स्टोर के लिए वो डिफरेंट होता है। यानी कि फॉर्म 8A जो है एप्लीकेशन फॉर्म होता है फार्मेसी के लिए और फॉर्म 8B जो है वो मेडिकल स्टोर का होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फीसिस। अगर हम लोग फीस की बात करें, यानी इस एप्लीकेशन के साथ आपको फीस कितनी सबमिट करवानी पड़ेगी। फीस जो है, अगर एक फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है वो 3000 अप्लाई कर आपकी फीस होगी, और अगर मेडिकल स्टोर है तो वो 2000 प्लस फीस होगी। ठीक है, अगर हम लोग रिन्यूअल की बात करें कि रिन्यूअल फीस कितनी होगी, तो फार्मेसी के लिए जो है वो 2000 होगी और एक मेडिकल स्टोर के लिए 1000 फीस होगी। ठीक है, ये रिन्यूअल फीस है, यानी आप लोगों ने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है लाइसेंस टू सेल द ड्रग। अब लिए जो हमारे पास लाइसेंस टू सेल द ड्रग्स है ना, वो हमारे पास मिलता है फार्मेसी को जो है वो फॉर्म 9, ठीक है, और मेडिकल स्टोर का होता है फॉर्म 10। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया, यानी एप्लीकेशन फॉर्म 8A और 8B था, और लाइसेंस टू सेल द ड्रग्स जो होगा वो फॉर्म 9 फार्मेसी के लिए होगा और फॉर्म 10 जो होगा वो होगा मेडिकल स्टोर के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाते हैं शेड्यूल्स। अब ये शेड्यूल कुछ रहते हैं जिनमें ड्रग्स मेंशन होते हैं, यानी कि शेड्यूल आपके पास बी जो है वो नारकोटिक्स का होता है, कंट्रोल ड्रग्स का होता है। ठीक है, शेड्यूल ई जो है वो पॉइजन के जो ड्रग्स होते हैं उनका होता है। ठीक हो गया, शेड्यूल डी जो है वो आपके पास जो सिर्फ प्रिस्क्राइबर की जो प्रिस्क्रिप्शन में मिलती हैं, यानी कि MBBS डॉक्टर की, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन में मिलती हैं ड्रग्स, उनका हो गया। अब शेड्यूल जी में जो है वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स भी इन्वॉल्व हैं, कुछ इंसुलिन भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कुछ आपके पास जो है वो कंट्रोल मेडिसिन भी आ जाती हैं, इसके अलावा वैक्सीन्स आ जाती हैं। ठीक है ना, डिफरेंट मेलिग्नेंट डिजीज़ के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह वो आ जाते हैं। फिर उसके अलावा आ जाते हैं आपके पास डिफरेंट नारकोटिक साइकोट्रोपिक, जैसे मैंने बताया कुछ कंट्रोल ड्रग्स भी आ जाएंगे, एनेस्थीसिया वगैरह आ जाते हैं शेड्यूल जी के अंदर। ठीक हो गया, कुछ एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया कुछ स्पेसिफिक होती हैं जो शेड्यूल जी में जो है वो इन्वॉल्व है, कुछ इस तरह एंटीवायरल जो है वो इन्वॉल्व है, कुछ ऐसे ड्रग्स जो है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो डायलिसिस में यूज़ होते हैं, कुछ क्रीम्स हो गए, कुछ हार्मोन्स हो गए। ठीक है, तो ये जो है सारा मिलके क्या बनाता है, शेड्यूल जी बनाता है। ठीक है, अब शेड्यूल जी जो है वो अलाउ है फार्मेसी में तो अप्लाई है, मतलब यानी कि ये सारे ड्रग्स जो भी शेड्यूल जी में मेंशन है वो फार्मेसी में तो रखे जा सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल स्टोर में नहीं रखे जा सकते। ये मेडिकल स्टोर की एक बड़ी पर्टिकुलर सी जो है ना वो एक लिमिटेशन होती है कि शेड्यूल जी के ड्रग्स जितने भी मेंशन है वो मेडिकल स्टोर के अंदर मौजूद नहीं होने चाहिए, वो मेडिकल स्टोर ऑथराइज नहीं है कि वो उसको सेल करे, जबकि फार्मेसी जो है वो उसको सेल कर सकती है। ठीक है, वो उसको सेल कर सकती है। उसके बाद आ जाती है एरिया रिक्वायरमेंट। एक फार्मेसी और एक मेडिकल स्टोर की एरिया रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं। अगर हम लोग बात करें एरिया रिक्वायरमेंट फार्मेसी के लिए तो 140 स्क्वायर फीट आ जाती है फार्मेसी की रिक्वायरमेंट, जबकि मेडिकल स्टोर की रिक्वायरमेंट आ जाती है 96 स्क्वायर फीट। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है शेड्यूल एफ। अब ये एक और शेड्यूल आ जाता है जिसमें हमारे पास क्या इस ये शेड्यूल एफ जो है वो क्या इसके अंदर इंक्लूड है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर द फार्मेसी। अब हर फार्मेसी जो है वो एक फार्मेसी जो होती है वो मेडिकल स्टोर से डिफरेंट होती है इन अ सेंस, इस तरह से भी कि फार्मेसी के अंदर कंपाउंडिंग भी हो रही होती है। ठीक है ना, जैसे कुछ क्रीम्स भी बन रही होती है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशंस बन रही होती है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मोटर एंड पैसल, वेइंग बैलेंस, बीकर, स्टीरर, मतलब ऑल द थिंग्स, और इसके अलावा जो फार्माकोपियाज होते हैं वो होना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ पर्टिकुलर बुक्स होनी चाहिए आपके पास फार्मेसी के अंदर। तो ये सारा कुछ जो है और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो शेड्यूल एफ में इंक्लूडेड है। अब ऑब्वियसली एक मेडिकल स्टोर के बंदे पे जो है वो शेड्यूल एफ की रिक्वायरमेंट तो वो नहीं होंगी इम्प्लीमेंट, उसको तो जो है शेड्यूल एफ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ना तो कंपाउंडिंग करनी है और ना ही जो है वो किसी तरह से उसको जो रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशन बनाने की। ठीक है, तो शेड्यूल एफ जो है वो सिर्फ फार्मेसी में अप्लाई होगा।
ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग साइन बोर्ड की बात करें तो साइन बोर्ड की अगर हम लोग लेंथ और विड्थ की बात करें तो साइन बोर्ड की लेंथ और विड्थ दोनों की सेम ही होगी। लेंथ जो है वो 5 फीट होनी चाहिए और विड्थ जो है वो 2.5 फीट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। साइन बोर्ड अगर फार्मेसी का होगा तो वो वाइट राइटिंग होगी ऑन द ग्रीन साइन बोर्ड के ऊपर, जबकि मेडिकल स्टोर का होगा वाइट राइटिंग होगी ऑन द ब्लू साइन बोर्ड, ठीक है। तो ये एक बड़ा कंप्रीहेंसिव सा जो है वो डिफरेंस है फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के दरमियान, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो दोनों में सिमिलर भी हैं, लेकिन ये है जो डिफरेंस जो हैं ये इसलिए बताए गए हैं ताकि जो एमसीक्यूज़ हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो कि फार्मेसी और मेडिकल स्टोर का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग फोरेंसिक के मजीद लेक्चर्स को भी कवर करें तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर शेयर करें। आप फेसबुक पेज के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।